हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैंने कार्य क्षमता पर आधारित जो है क्वेश्चन कार्य और समय में कराए थे। ठीक है, यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो था वो कार्य समय का कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन मैंने कराए थे। ठीक है, और आज मैं जो है MDH फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। MDH का मतलब MDH मसाले से मतलब नहीं है। MDH का मतलब यह है कि ऐसी शॉर्ट ट्रिक फार्मूला, यानी कि MDH कार्य और समय का ऐसा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है जिससे कार्य और समय के कुछ क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सेकंडों में निकल जाते हैं। तो आज हम जो है इसी MDH यानी कि शॉर्ट ट्रिक फार्मूले MDH फार्मूले पर आधारित कार्य और समय के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है हम MDH फार्मूले को अच्छी तरह समझ लेते हैं, वो किस तरीके का है और कैसे अप्लाई होगा और उसमें क्या क्या है। MDH फार्मूला, MDH फार्मूला, MDH फार्मूला है M1 गुणा D1 गुणा H1 बटे W1। ठीक है, M1 गुणा D1 गुणा H1 बटे W1 बराबर M2 गुणा D2 गुणा H2 बटे W2। ये जो है पूरा का पूरा MDH फार्मूला है जिसकी सहायता से हम कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, M1 क्या है, जहाँ M1 जो है हमारा है M मैन, यानी कि मैन का मतलब आदमी, आदमियों की संख्या जो है M1 से निरूपित की जाएगी। D1 क्या है, D1 का मतलब है डेज यानी कि दिन, यानी कि जो दिनों की संख्या है वो D1 से निरूपित हो रही है। H1 क्या है, H1 का मतलब घंटे यानी कि आवर, यानी कि HOUR आवर्स यानी कि घंटे, यानी कि जो भी हमें काम करने के घंटे यानी कि समय दिया जाएगा उसको हम जो है H1 से निरूपित करेंगे। ठीक है, अब आ गया W1। W1 क्या है, W1 जो है वर्क है, यानी कि जो भी काम दिया जाएगा, यानी कि जो भी काम व्यक्ति करेंगे उस काम को जो है हम W से निरूपित करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से ये M2 हो गया हमारा आदमियों की संख्या, D2 हो गया हमारा वही डेज दिन, H2 हो गया वही घंटे और W2 हो गया हमारा वर्क यानी कि काम। ठीक है, तो इस MDH फार्मूले का उपयोग करके कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन जो है सेकंडों में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है कि 12 व्यक्ति जो है किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखाऊंगा, उसके बाद उस फार्मूले का कैसे उपयोग करेंगे ये बताऊंगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, MDH फार्मूला क्या है, MDH फार्मूला ये था हमारा कि M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2, ये हमारा MDH फार्मूला था। ठीक है, लेकिन इस सवाल में इसका उपयोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक, देखिए M1 का मतलब मैन, मैंने बताया था M1 का मतलब मैन यानी कि आदमी, तो ये हमारा जो 12 व्यक्ति दे रखा है ये M1 की वैल्यू हो गई, तो M1 की जगह क्या रखेंगे हम 12 गुणा D1, D1 का मतलब डेज यानी कि दिनों की संख्या, तो 12 व्यक्ति कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, तो D1 की जगह हम 8 रखेंगे। अब H का मतलब क्या, आवर यानी कि घंटे, क्योंकि यहाँ पर हमको घंटे नहीं दे रखे हैं कि कोई व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, जितना दिया है उतना ही यूज करेंगे। ठीक है, अब बटे W1, W1 क्या है, यहाँ हमको काम भी नहीं दे रखा है कि कौन सा काम कर रहे हैं, तो उसको भी छोड़ देंगे, केवल MD दे रखा है, बस MD का उपयोग करेंगे, तो M1 D1 बराबर M2 D2। अब M2 का मतलब फिर 16 व्यक्ति दे रखा है जो कि 16 व्यक्ति, तो M2 की जगह हम 16 रख देंगे गुणा D2, कितने उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो D2 हमसे पूछा है, यानी कि दिनों की संख्या हमसे पूछी है। हमको ना तो काम के बारे में कुछ दे रखा है कौन सा काम कर रहे हैं, ना इस सवाल में हमको दे रखा है घंटे प्रतिदिन, H की वैल्यू दे रखी है, तो ये दोनों वैल्यू छोड़ देंगे, बाकी यूज करके हम सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है,
तो देखिए 12 गुणा 8 बराबर 16 गुणा D2, इसलिए D2 बराबर आ जाएगा हमारा 12 गुणे 8 बटे 16। ठीक, 8 दूनी 16, ये कट गया और 2 छिक 12, 6 कम D2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 आंसर आ जाएगा, यानी कि 6 दिन, यानी कि जो 16 व्यक्ति है उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, अब देखिए दूसरे सवाल में क्या है, 20 व्यक्ति है 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक तालाब खोदते हैं। ठीक है, तो 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दुगना बड़ा तालाब, यानी कि पहले जितना बड़ा तालाब खोद रहे थे उससे दुगना बड़ा तालाब जो है 14 दिनों में खोद लेंगे। यानी कि हमसे ये पूछा है कि कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस पहले वाले काम से दुगना बड़ा काम जो है कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा फार्मूला क्या था, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2, ये फार्मूला था हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर M1 कितना दे रखा है, M1 का मतलब आदमियों की संख्या, तो आदमी कितने हैं हमारे पास 20, तो पहले हम 20 लिख लेंगे, और ये 20 आदमी कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 12 दिनों में, तो D1 की जगह 12 लिख लेंगे। यही आदमी जो है कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। और कितना काम कर रहे हैं, एक तालाब खोद रहे हैं, तो यहाँ पर W1 की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, अब बराबर M2, अब दूसरे आदमी उन्होंने कितने दे दिए, 24 आदमी दे दिए, M2 की जगह हम 24 रखेंगे, गुना D2, ये 24 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, 14 दिनों में का है, तो D2 की जगह 14 रख देंगे, गुना H2, ये H2 हमसे पूछा है कि कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो ये चीज हमसे पूछी है, तो H2 की जगह हम ऐसा ही रख देंगे, बटे W2 का मतलब काम, यानी कि कितना काम, यानी कि पहले का दुगना बड़ा तालाब खोदना है, तो यहाँ पर पहले एक तालाब खोद रहे थे, जब दुगना बड़ा तालाब खोदना है यानी कि इसका दुगना कर देंगे, 1 का दुगना 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करके जो है हम H2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए 2 7 14, ये कट गया, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, ये 2 बचा, 2 एकम 2 से ये कट गया, और 2 धाम 20, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी सब कट गया, इधर भी सब कट गया, तो हमारा क्या बचा, 10 बराबर H2, यानी कि H2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 घंटे प्रतिदिन आ गई। कितना आ गया, 10 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस MDH फार्मूले की सहायता से सेकंडों में सवाल निकल जाएगा, अगर अच्छी तरह से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, अब देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या है कि 12 आदमी जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, हमको यहाँ 12 आदमी दे दिए और 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, यानी कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और 480 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमसे रुपए पूछा है कि 12 आदमी जब 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं तो 480 रुपये कमा रहे हैं, तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे M1, तो M1 की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर M1 हमारा 12 आदमी हो गया, तो 12 गुणे D1 कितने, यहाँ पर देखिए D1 नहीं है, यहाँ पर दिन नहीं दे रखा है, केवल हमें घंटे प्रतिदिन दे रखा है, तो H1 की वैल्यू रखेंगे, D को छोड़ देंगे, तो H1 की वैल्यू क्या रखेंगे 8, तो 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर W की जगह क्या रखेंगे, अब यहाँ पर काम क्या हो गया, जो रुपए हमारा रुपए कमाना भी तो काम ही है, तो ये कितने रुपए कमा रहे हैं, यानी कि कितना काम कर रहे हैं, तो W1 की जगह हम क्या रखेंगे 480 रुपए रखेंगे जो वो कमा रहे हैं, तो W1 की जगह क्या लिख देंगे 480 बराबर। अब M2 की जगह इन्होंने 18 आदमी दे दिए, तो यहाँ पर 18 रखेंगे, M2 D2 दिन दे नहीं रखे, H2 की जगह हम 12 कर देंगे, 12 घंटे प्रतिदिन,
ठीक है, बटे कितने रुपए कमाएंगे, यानी कि W2 हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये हम W2 निकाल लेंगे, यहाँ पर W2 रख लेंगे। ठीक, अब इसको काट देते हैं, कितने से कटेगा ये, डायरेक्ट काट दो, 12 चौक 40 से ही कट गया, 12 चौक 48 और 0 का 0 ही आ गया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में W2 एकम W2 हो गया और 5 की गुणा 18 गुणा 12 में हो जाएगी, 5 गुणे 18 गुणे 12, तो W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 पंजे 90, 90 गुणा 12, यानी कि W2 बराबर आ जाएगा 12 0 0 12 निम 108, यानी कि 1080 रुपये, यानी कि 1080 रुपये वो कमाएंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला नहीं होगा, हमारा होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1080 रुपये जो है 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो 1080 रुपये कमाएंगे। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि 48 मजदूर हैं, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन, यानी कि 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 700 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर W1 क्या है, काम क्या हो रहा है, नाली खोदी जा रही है, कितने मीटर, 700 मीटर, तो नाली की जो लंबाई है वो कार्य हो गया, यानी कि W हो गया। ठीक है, तो 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिनों में कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे, यानी कि W1 हमको दे रखा है और W2 पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, M1, तो M1 का क्या है हमारे पास 48, यानी कि 48 मजदूर, तो M1 की जगह हम 48 लिखेंगे गुणा D1। अब D1 हमको यहाँ दे रखा है डेज, यानी कि दिन, कितना दे रखा है 15 दिन, तो D1 की जगह हम 15 रखेंगे गुणा H1। H1 का मतलब घंटे प्रतिदिन, घंटे प्रतिदिन हमको 7 दे रखा है तो यहाँ 7 रख देंगे, बटे W1 का मतलब कितना, क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, 700 मीटर लंबी नाली खोदी जा रही है, तो W1 की जगह हम क्या रखेंगे, 700 रखेंगे। ठीक है, बराबर अब M2 का मतलब जो अन्य आदमी दे रखे हैं कितने, 90 मजदूर, तो यहाँ 90 लिख दिया हमने गुणा M2 हो गया D2 का मतलब कितने दिन, तो डेज कितने हैं 35, तो यहाँ D2 की जगह हमने 35 रख दिया गुणे M2 D2 H2, कितने H2 का मतलब घंटे प्रतिदिन, तो यहाँ हमने 8 रखा, बटे W2 यानी कि कितना काम करेंगे, हमसे पूछा है कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे, तो W2 यानी कि W2 हमको निकालना है, तो यहाँ पर W2 को हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सीधा कर लेते हैं, तो W2 बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए जब W2 निकालना होगा इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें उठा के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, यानी कि 700 गुणा 90 गुणा 35 गुणा 8 बटे, अब ये जो संख्या है तीनों ये इसके नीचे आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 48 गुणा 15 गुणा 7। अब इसको काट लेते हैं, 7 पंजे 33 ये कट गया, 15 छिक 90 ये कट गया, 8 छिक 48 ये कट गया, 6 से 6 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास बचा 700 और 700 के बाद 5, 700 बचा और 5 बचा, तो 700 गुणा 5 यानी कि 5 7 3500 मीटर लंबी नाली खोदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है 3500 नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, इसको सही कर लेंगे, यहाँ पर जो 1500 है यहाँ पर ये 3500 होगा, तो इस यहाँ पर ऑप्शन कितना होगा 3500 होगा, तो 3500 मीटर जो है लंबी नाली खोदेंगे। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 5वां सवाल, और 5वां सवाल बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सवाल क्या है कि 28 श्रमिक यानी कि 28 श्रमिक जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 120 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी नाली खोदते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है, जो भी सवाल हमको दिया है वो हम किधर रखेंगे, M1 D1 H1 बटे W2 में, सॉरी M1 D1 H1 बटे W1 में, यानी कि पहली साइड में रखेंगे जो हमको दिया है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है 28 श्रमिक दिए हैं, तो M1 की जगह रखेंगे 28 गुणा M1 D1 का मतलब ये 28 श्रमिक कितने दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं, तो D1 की जगह हम 5 रखेंगे। M1 D1 H1 यानी कि कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो H1 की जगह 8, और क्या काम कर रहे हैं
अब W1 की जगह रखेंगे क्या काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं, 120 मीटर लंबी तथा 20 मीटर चौड़ी नाली खोद रहे हैं। तो हम W1 की जगह क्या रखेंगे, ये नाली खोदने वाला काम रखेंगे, क्या 120 गुणा 20 मीटर, यानी कि 120 गुणा 20 मीटर, 120 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी नाली खोद रहे हैं। तो W1 की जगह ये काम रखेंगे 120 गुणा 20, ठीक है, बराबर। अब क्या हमसे पूछा है, पूछा क्या है कि तो 35 श्रमिक, यानी कि 35 श्रमिक जो है, यानी कि मैन M2 की जगह क्या रखेंगे, 35 रखेंगे, गुणा ये 35 श्रमिक कितने दिन काम करके, 15 दिन, तो D2 की जगह 15 रख देंगे, ठीक है, गुणा M2 D2 H2 कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी कि 10 रख देंगे H2 की जगह, बटे W1 कितना काम करेंगे, सॉरी W2, यहाँ पर W1 तो यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर क्या आएगा W2, तो W2 में क्या रखेंगे कि 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी, 25 मीटर चौड़ी, तो हम 25 गुणा कितने मीटर लंबी पूछा है हमसे, ठीक है, तो मीटर लंबाई की जगह क्या रख देंगे हम, x मान लेंगे, लंबाई की जगह क्या रख लेंगे, x। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दोनों दे रखी थी इसलिए हमने दोनों रख दे। यहाँ पर नाली की चौड़ाई दे रखी है, लंबाई हमसे पूछी है, तो चौड़ाई गुणा लंबाई की जगह हम x मान लेंगे और इसी x का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो ऊपर अंश में रख लेंगे और x के साथ जो मल्टीप्लाई है उसकी ऊपर इसमें मल्टीप्लाई करके नीचे ले लेंगे, तो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस, तो 120 गुणा 20 गुणा इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी 35 गुणा 15 गुणा 10 बटे, अब ये x के साथ वाली संख्या मल्टीप्लाई होके इसमें मल्टीप्लाई होगी और नीचे आ जाएगी, यानी कि 28 गुणा 5 गुणा 8 और गुणा 25, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसको काट लेंगे, कितने से कटेगा, देखिए 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये कट गया, 5 तिया 15, ये कट गया, और इस कटेगा किससे, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ये कट जाएगा, 5 से ये वाला 5 कट गया, ठीक है। 8 से कौन सी संख्या कटेगी, देखिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये कट गया, ठीक है। अब बचा हमारा क्या, 2 से ये वाला 2 काट देंगे, ठीक, क्या बचा हमारे पास, 5 3 4, 4 30 से ये कट जाएगा हमारा, ठीक, क्या बचा 30 बचा, 5 बचा और 3, तो हमारे पास आ गया x बराबर 30 गुणा 5 और 3, 5 गुणा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 30 पंजे 30 या 90, 90 पंजे कितना हो जाएगा, 450, यानी कि 450 मीटर, यानी कि 450 मीटर जो है लंबाई की जो है नाली खोदेंगे वो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से M1 D1 H1 यानी कि MDH फार्मूले का उपयोग करके ये सवाल सेकंडों में हो जाएगा, बशर्ते अच्छी तरह से प्रैक्टिस की गई हो, ठीक। अब देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों अब देखते हैं छठा सवाल, और छठा सवाल भी बहुत गजब का सवाल है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या सवाल है कि 50 व्यक्ति, देखिए 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। अब इन्होंने ऐसा काम दे दिया जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों चीजें दी है, तो हम तीनों चीजों को कहाँ पर रखेंगे, W1 में रखेंगे, यानी कि W की जगह रखेंगे तीनों चीजों को, ठीक है। तो हमको क्या क्या दे रखा है कि 50 व्यक्ति, तो 50 व्यक्ति की जगह क्या रखेंगे, सबसे पहले M1 की जगह आदमी की संख्या रखेंगे, तो पहला दे रखा 50 व्यक्ति, तो हमने 50 M1 की जगह 50 कर दिया, गुणा इस साइड में यानी कि M1 D1 H1 बटे W1 में वो चीजें रखेंगे जो हमको दी गई है, ठीक है। तो हम M1 की जगह 50 रख दिया, यह व्यक्ति कितने दिन में, 10 दिन में, तो D1 की जगह 10 रख दिया, गुणे H1 की जगह क्या रखेंगे, कितने घंटे प्रतिदिन। अब देखिए यहाँ पर H1 की वैल्यू नहीं दे रखी है, यानी कि घंटे प्रतिदिन नहीं दे रखा है, तो हम H1 की जगह कुछ नहीं रखेंगे, इसको हटा देंगे, बटे इसके बाद क्या दे रखा है, W1 दे रखा है, यानी कि काम कितना कि 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदने के लिए कहा गया है। तो हम W1 की जगह ये खाई की जो लंबाई चौड़ाई गहराई दे रखी है इसको रखेंगे, ठीक है। तो 100 मीटर लंबी यानी कि 100
10 मीटर गहरी 10 गुणा 50 मीटर चौड़ी 50, ठीक है, बराबर। ये तो जो हमको दिया है वो रख लिया M1 D1 बटे W1 की जगह। अब रखेंगे M2 D2 बटे W2 की जगह जो हमसे पूछा है। क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है कि 100 व्यक्ति, यानी कि M2 की जगह रखेंगे 100 गुणा D2 कितने दिन में? 30 दिन में, यानी D2 की जगह 30 रखेंगे बटे कितनी, आप W की जगह काम रखेंगे, क्या काम? 25 मीटर चौड़ी यानी कि 25 गुणा 15 मीटर गहरी यानी कि 15 गुणा तथा कितने मीटर लंबी। अब हमको यहाँ पर देखो, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों दे रखी थी, तो तीनों का W1 की जगह तीनों का मल्टीप्लाई करके रख दिया। W2 की जगह हमें दो चीजें दे रखी है, क्या क्या? गहराई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई हमसे पूछी है तो गहराई चौड़ाई गुणा करके लिख दिया। इसके बाद लंबाई हम x मान के यहाँ पर रख लेंगे, तो मान लेंगे लंबाई x है, इसको x रख दिया, ठीक। अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके, x के साथ वाली संख्या जो है इसमें मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगी और ये वाली संख्या जो है इसमें मल्टीप्लाई होकर ऊपर रख लेंगे। तो देखिए 100 गुणा 10 गुणे 50 गुणे इसकी गुणा इसके साथ 100 गुणा 30 बटे, अब x के साथ वाली संख्या जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे रख देंगे, ठीक है। तो 50 गुणे 10 गुणा 25 गुणे 15, 25 गुणे 15, तो कैसे कटेगा ये? देखिए 50 दूनी 100, ये तो ये कट गया सीधे, 10 से 10 कट गया, 25 दूनी 50 ये कट गया, ठीक है, 15 दूनी 30 ये कट गया, ठीक। क्या बचा हमारे पास? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 100 की गुणा 800 यानी कि 800 मीटर, यानी कि 800 मीटर लंबी जो है खाई वो खोदेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके का जो चीज़ हमको दे रखी होगी वो वही चीज़ हम फार्मूले में रखेंगे और जो बाई चांस नहीं दी होगी उसको हम छोड़ते हुए चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमको M1 D1 दे रखा था, वो दोनों रख दिया। H1 यानी कि घंटे प्रतिदिन नहीं दे रखा था तो उसको छोड़ दिया, बाकी चीज़ें रख के हमने इसको सॉल्व करके सेकंडों में हल कर लेंगे, ठीक। दोस्तों अब देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है कि यदि 6 बिल्ली 6 दिन में 6 चूहे खा सकती है, ठीक है। तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा बिल्कुल अजीब तरीके का है, ये सवाल बिल्कुल अजीब तरीके का है, लेकिन सवाल है, इसको हल तो करना है, छोड़ के तो आना नहीं है, ठीक है। तो क्या है, यदि 6 बिल्ली 6 दिन में 6 चूहे खा सकती है तो 2 बिल्ली 3 दिन में कितने चूहे खाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी MDH वाले फार्मूले से ही करेंगे। कैसे? सबसे पहले जो दिया है वो रखेंगे, M की जगह क्या रखेंगे? 6 बिल्ली 6 दिन में, दिन की जगह 6 कितने चूहे खा सकती है? 6 चूहे खा रही है, यानी कि काम। अब वर्क की यहाँ पर जो 6 चूहे खाने वाले चूहे हैं ये वर्क की जगह रखेंगे क्योंकि ये काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? 6 चूहे खाने का। तो W की जगह क्या रखेंगे? 6 चूहे। कितने चूहे खा रही है? 6 चूहे, 6 रख देंगे, बराबर। अब यहाँ पर रखेंगे M2 कितनी? अब 2 बिल्ली, पूछी जाने वाली संख्या, 2 बिल्ली 3 दिन में कितने चूहे खाएगी? तो 2 गुणा दिन की जगह 3 बटे कितने चूहे खाएगी, यानी कि काम W2 पूछा है हमसे, ठीक है। तो ये W2 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 से 6 कट गया हमारा, तो ये हमारा हो गया 6 गुणा W2 बराबर 2 तिया हमारा 6 आ गया। तो W2 बराबर कितना आ गया? 6, इसको उठा के नीचे ले आए, 6 कम 6, तो W2 बराबर आ गया हमारा 1 चूहा। यानी कि ये जो बिल्ली है, 2 बिल्ली 3 दिन में कितने चूहे खाएंगी? केवल 1 ही खा पाएंगी, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा कि 6 बिल्ली 6 दिन में 6 चूहे खा सकती है तो 2 बिल्ली 3 दिन में कितने चूहे खाएगी, या ये भी कह सकते हैं कि 5 बिल्ली 5 दिन में कितने चूहे खाएगी। तो इस टाइप के सवाल जितने भी होंगे वो भी MDH फार्मूले से सेकंडों में हो जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों अब देखते हैं 8वां सवाल, ठीक है। 8वां सवाल क्या है कि यदि 30 बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन, यानी कि अब की बार इन्होंने जो है आदमियों की जगह बल्ब दे दिए, ठीक है। क्या दिया है कि 30 बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन में 450 यूनिट बिल आता है। कितना बिल आता है? 450 यूनिट बिल आता है। तो 1000 यूनिट के लिए 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? यानी कि 1000 यूनिट बिल लाने के लिए 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिन तक कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, बल्बों की संख्या पूछी है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, उसी फार्मूले में यानी कि MDH फार्मूले की सहायता से ही इसको करेंगे। यहाँ पर M की जगह क्या आ जाएगा, आदमी की जगह क्या आ जाएगा, बल्ब आ गए, और W की जगह क्या आ जाएगा, क्या काम हो रहा है, जितना काम, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, यहाँ पर काम 1000 यूनिट बिल आ रहा है। यहाँ पर जो बिल आएगा वही काम होगा, वही W की जगह रखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखेंगे M1 की जगह 30 रखेंगे, M1 गुणे D1 डेज, यानी कि डेज कितने हैं, 8 दिन। ठीक है, गुणे MDH, H की जगह 6 घंटे, यानी कि H की जगह घंटे प्रतिदिन, यानी कि 6 बटे M1 D1 H1 बटे W। अब W की जगह कितने यूनिट बिल आ रहा है, यानी कि कितने जो बिल आ रहा है, कितने यूनिट बिल आ रहा है, वही यहाँ पर W की जगह रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 450 यूनिट बिल आ रहा है, तो W1 की जगह हम 450 रख देंगे बराबर। अब M2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर M1 की जगह बल्बों की संख्या रखी थी, तो यहाँ पर M2 हमसे पूछा है कि कितने बल्ब जलाएंगे, तो बल्बों की संख्या पूछी है, यानी कि हमसे M2 की वैल्यू पूछी है। M2 D2 कितने दिन तक जलाए जाएंगे, 10 दिन, तो D2 की जगह 10 रखेंगे, गुणे H2 यानी कि H घंटे प्रतिदिन, यहाँ पर 5, तो H2 की जगह हम 5 रखेंगे, बटे यहाँ पर W2 यानी कि कितने यूनिट बिल लाने के लिए, तो यहाँ पर बिल की जगह, यहाँ पर यूनिट की जगह हमने 450 रखा था, तो यहाँ पर जो क्या रखेंगे, यहाँ पर 1000 यूनिट हम रखेंगे। W1 की जगह 450 यूनिट रखा था, तो W2 की जगह हम क्या रखेंगे, 1000 यूनिट रखेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जितना भी काम होगा, W का मतलब काम, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, बिल आना। या अगर ये बिल रुपए में आता तब भी हम W की जगह रखते, ये बिल हमको यूनिट में दे रखा है तब भी हम W की जगह ही इसको रखेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। सबसे पहले इन दोनों इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है ऊपर रख लेंगे। देखिए M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 बराबर हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करके ऊपर रखेंगे 30 गुणा 8 गुणा 6 गुणा 1000। ठीक है, और M2 के साथ वाली जो संख्या होंगी उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे होके इसके नीचे रखी जाएगी, यानी कि 450 गुणा इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 गुणा 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, कितने से कट जाएगा, देखिए 1 0 ये है और 1 0, 2 0 से तो ये 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 ये कट गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, ये 45, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 दूनी 6 ये कट गया। ठीक, तो नीचे की सभी संख्या कट गई, क्या बचा हमारे पास, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 अट्ठे 64, यानी कि M2 बराबर आ गया हमारा 64, यानी कि 64 बल्ब जलाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि 64 बल्ब जलाने पर जो है 1000 यूनिट का बिल आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 9, और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा टिपिकल टाइप का भी सवाल है, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल ये है कि 12 पुरुष तथा 18 लड़के, यानी कि हमको क्या दे रखा है, 12 पुरुष तथा 18 लड़के 15 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यानी कि 12 पुरुष और 18 लड़के 15 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। तो 21 पुरुष, कितने, 21 पुरुष तथा कितने लड़के, यानी कि लड़कों की संख्या हमसे पूछी है, तो 21 पुरुष तथा कितने लड़के 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दुगने काम को, यानी कि जितना पहले काम था उससे दुगने काम को 50 दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि कितने लड़के, यानी कि 21 पुरुष और कितने लड़के 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दुगने काम को जो है 50 दिनों में पूरा करेंगे। और उन्होंने कंडीशन दे दी है क्या, कि जबकि एक पुरुष जो है 2 लड़कों के बराबर काम करता है, यानी कि एक पुरुष जो है वो 2 लड़कों के बराबर है, यानी कि एक पुरुष जो है 2 लड़के के बराबर काम करता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसे MDH फार्मूले से ही सेकंडों में इसको हल करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ MDH यानी कि M1 D1 H1, तो M की जगह क्या रखेंगे, पुरुष, तो M की जगह क्या रखेंगे, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर काम कौन कौन से कर रहे हैं, यहाँ पर काम जो है पुरुष और लड़के मिलके कर रहे हैं, पुरुष और लड़के मिलके कर रहे हैं। तो M की जगह हम क्या रखेंगे, 12 पुरुष। देखिए 12 पुरुष
पी की जगह पी से पुरुष में ले लेता हूँ यहाँ पर, और लड़कों की जगह एल, एल से लड़के ले लेता हूँ। तो 12 पुरुष प्लस कितने 18 लड़के, 18 लड़के, अब 18 एल ये ले लेता हूँ। यानी कि M1 की जगह जो व्यक्ति काम करते हैं, तो काम कौन कर रहा है, पुरुष और लड़के मिलके कर रहे हैं। तो M1 की जगह मैंने 12 पी से पुरुष एल से लड़के, 12 पुरुष और 18 लड़के मिला के M1 की जगह रख दिया। ठीक, तो ये हो गया M1 गुना D1 डेज, ये कितने दिन है, 60 दिन में कर रहे हैं, 60 दिन काम कर रहे हैं। तो डेज की जगह 60 रखेंगे, गुणे एच घंटे प्रतिदिन, घंटा प्रतिदिन कितना 15, तो ये हमने 15 रख दिया, बटे W1 ये कौन सा काम कर रहे हैं, किसी काम को, यानी कि कोई एक काम मान ले लेते हैं। तो कोई एक काम की जगह हमने एक काम एक लिख लिया। ठीक है, क्योंकि एक ही काम कर रहे हैं तो हमने एक लिख लिया। ठीक, फिर बराबर। अब आगे क्या पूछा है कि 21 पुरुष कितने लड़के। अब यहाँ पर हमें लड़कों की संख्या नहीं दी है, तो लड़कों की संख्या हम x ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर M2 की जगह जो है पुरुष और लड़के मिला के रखेंगे। तो यहाँ पर 21 पुरुष प्लस x लड़के मिला के रख दिए मैंने, गुणा यहाँ पर इसके बाद M2 D2 डेज कितने 50 डेज, तो यहाँ पर फिर 50 रखा, गुणे H1 यानी कि घंटे प्रतिदिन कितने 9 घंटे प्रतिदिन, तो यहाँ पर 9 रखा, बटे W कितना काम करेंगे। तो उन्होंने आगे क्या कहा है कि दुगने काम को, उससे पहले वाले से दुगने काम को। तो यहाँ पर मैंने एक काम लिया, तो इसका दुगना कितना होगा, यहाँ पर W2 की जगह इसका दुगना यानी कि 2 काम रख दूंगा। ठीक है, अब बिल्कुल यह इक्वेशन जो है बन गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हमको दे रखा है कि एक पुरुष जो है 2 लड़कों के बराबर काम कर रहा है, तो यहाँ पर पुरुष को हम जो है लड़कों में कन्वर्ट करना हमको आसान है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर पुरुष को लड़कों में कन्वर्ट करके रख लेंगे। तो जब एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर है, तो 12 पुरुष कितने लड़कों के बराबर होंगे, 12 दूनी 24 लड़के, और 24 और 18 लड़के ये, तो 12 दूनी 24 लड़के ये हो गए। एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर है, तो 12 दूनी 24 लड़के ये हो गए, 18 लड़के ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 8 4 12 की 2, 8 4 12 की 2, और 2 1 3 1 4, यानी कि 42 लड़के हो गए। तो इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, 42 रख देंगे। ठीक है, गुणा। ठीक, अब इसकी भी बाकी जगह 60 ऐसे रख दिया, 15 ऐसे रख दिया। ठीक है, बटा 1 ऐसे रख देंगे, बराबर। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको चूंकि लड़कों की संख्या निकालनी है, तो क्या करना है कि पुरुष को 21 पुरुष है, यहाँ पर एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर है, तो 21 दूनी 42 लड़के हो जाएंगे। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 21 दूनी 42, तो 42 प्लस x ये वाले लड़के ये रख दिया। फिर गुणा 50 और 9 इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 पंजे 45 यानी कि 450 हो गया। ठीक है, बटे 2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी, 2 की गुणा इसमें होगी और इसकी गुणा इसमें होगी। तो जब 1 की गुणा इसमें होगी तो ये तो ऐसा ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42 प्लस x गुणा 450 बराबर इसकी गुणा होके ये आ गया। अब इन दोनों की गुणा रख लेंगे, तो 42 गुणा 60 गुणा 15 गुणा 2। ठीक है, अब इसको यहीं पे रखेंगे, इसको काट लेते हैं। अगर यहीं पे कट जा रहा था, देखो 0 से 0 कट गया, 15 तिया 45 इससे कट गया, 3 कम 3 3 चौक 12 इससे ये कट जाएगा। ठीक, क्या बचा हमारे पास 14 6 और 2 यानी 6 दूनी 12, कितना आ गया 6 दूनी 12 और 14 की गुणा कर देंगे, 12 चौक 48 के 8, 12 के 12 4 16 168, यानी कि 42 प्लस x बराबर 168 आ गया। यानी कि 42 प्लस x बराबर 168। तो x बराबर कितना हो जाएगा 168, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस के 42 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर कितना हो गया, इसको घटा देंगे, 8 में से 2 गया 6 और 16 में से 4 गए 12, यानी कि x बराबर 126 लड़के आ गया। यानी कि 126 लड़के जो है, यानी कि 21 पुरुष के साथ जब 126 लड़के काम करेंगे तो उससे दुगने काम को 50 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या आएगा। देखिए ऑप्शन में हमको थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन 126 लड़के ही आएगा, तो यहाँ 126 116 की जगह यहाँ पर 126 आएगा, 126 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आएगा 126 लड़के। ठीक।
ठीक है। कभी कभी सवालों में जो है किताबों में जो है मिसप्रिंट छाप देते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन जब उसको हल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, 116 लड़के नहीं होगा बल्कि 126 लड़के होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है आज जो है 9 सवाल हुए थे, यानी कि एमडीएस फार्मूले पर आधारित जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल थे वो मैंने आज करवा दिए हैं। ठीक है, और जितने भी एमडीएस फार्मूले पर सवाल होते हैं वो इसी तरीके से सवाल आते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में वर्क एंड टाइम का जो है नेक्स्ट टाइप के सवाल लेकर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर लेना, और हाँ, चैनल को अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो छात्र जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी मैं एमटीएस के जो प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, जो सीरीज दे रहा हूँ, जो लड़के एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सेटों को वो जरूर देखें, क्योंकि वो एसएससी में पूछे गए प्रश्नों का ही सेट है, यानी कि उससे भी जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें से छांट के मैंने कराए हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है वर्क और टाइम के सवालों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।